कानून का मान लेते हैं आपके पास जानकारी नहीं है, सबका अपना अपना एक डिफरेंट लाइन में जानकारी होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हर आदमी को, कोई मेडिकल विभाग में है, कोई अन्य विभाग में है, कोई खेती ही करते हैं, सबका अपना अपना, कोई बिजनेस रोजगार करते हैं, तो सबका अपना एक अलग विभाग है। तो अगर कानून की जानकारी बेसिक नहीं है और घर पे अगर आपका चल के नोटिस आ जाता है तो बहुत लोग क्या होता है पूरा घबरा जाते हैं, वो मतलब काफी वो माइंड पे प्रेशर ले लेते हैं। देखिए, रक्षा करना, आपको अपना रक्षा करना तो आपका धर्म है, कर्तव्य है और करना भी चाहिए। आपको अपनी रक्षा करना, अपने परिवार की रक्षा करना है, अपने संपत्ति की रक्षा करना है। ये बात आप माइंड में सेट कर लीजिए। आज मान लेते हैं आप घर पे रह रहे हैं तो आप अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं, अपने बच्चे की रक्षा कर रहे हैं, अपने पैसे की रक्षा कर रहे हैं, अपनी संपत्ति की रक्षा कर रहे हैं, और वो आपका करना तो कर्तव्य है। तो उसमें अगर मान लेते हैं किसी कारणवश दो व्यक्ति का विवाद होता है, ठीक है, दो व्यक्ति जो है मान लेते हैं ए है और बी है, दोनों में किसी बात का, जमीन का विवाद हो गया या मान लेते हैं अन्य कोई विवाद के लिए मारपीट हो गया, ये हो गया, तो इस केस में क्या होता है कि अगर मान लेते हैं ए उठ के चला गया थाना प्रभारी के पास और बोल दिया, लिखित आवेदन दे दिया कि थाना प्रभारी को कि बी के द्वारा उसको जो है एक तरह से जान मारने का धमकी दिया गया और उसे लाठी से प्रहार किया गया, या मान लेते हैं उसके अलावा जो भी उसमें है ना, अब अगर बोलेगा कि सर फोड़ दिया तो वो तो दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो मान लेते हैं वैसा कुछ नहीं हुआ है तो वो सब बात मेंशन कर दिया। तो पुलिस को क्या लगता है कि पुलिस को लगता है ना कि हो सकता है कि कुछ अप्रिय घटना ना घट जाए, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि ये सारा बात है और कोई घटना घट जाए तो सारी जिम्मेदारी जो है वो तो पुलिस के ऊपर आ जाएगी। तो पुलिस का क्या काम होता है, तो पुलिस जो है उस पे धारा 107, लेकिन आज जो है उसको डिटेल से आपको हम समझा रहे हैं कि क्या प्रक्रिया होता है। आपके घर में अगर ऐसा हो गया ना, और अब तो ये नॉर्मल हो गया है, और धारा 116 जो है एक तरह से वो आपको उसका हो सकता है नोटिस मिल जाए। तो क्या है धारा 107 और यह कब लगाया जाता है, इसको भी समझना आपको बेहद जरूरी है। समझ लेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा, कभी भी किसी से विवाद हो, इसलिए कि आप उसको अच्छे से समझ रहे हैं और ना ही जो है वकील के द्वारा भी आपको एक तरह से बेवकूफ बनाया जाएगा। धारा 100 जो है 7 और 116 के तहत क्या सब प्रक्रिया किया जा सकता है, तो ये भी बात आपको समझ लेना है और इन सभी धारा से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सबका ये एक प्रक्रिया होता है कि अब ये जो धारा 107 लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है, सबसे पहले तो व्यक्ति कोई भी आप जो है कि किसी का कंप्लेन अगर करने जाएंगे तो कहाँ जा सकते हैं, आप पुलिस के पास चले जाएंगे, नहीं तो आप जो है एक तरह से मजिस्ट्रेट के पास खुद जा सकते हैं, मजिस्ट्रेट के पास जो है खुद से आप जा सकते हैं, नहीं तो आप जो है किसी वकील के पास जाएंगे, ठीक है, वकील के पास चले गए, है ना, उसके बाद नहीं तो थाना चले गए, है ना, थाना चले गए, यही करता, थाना में जाके आवेदन लगा दिया, और नहीं तो वकील से मिलके समझने लगा कि उनको अब क्या स्टेप लेना चाहिए, और नहीं तो मान लेते हैं जो मजिस्ट्रेट हैं वहां पे अनुमंडल में या एसडीओ बैठते हैं तो उनके पास चले जाते हैं। तो ये सारा व्यक्ति जो है डिसीजन यही लेता है कि सबको जाके आवेदन करता है, ठीक है। लेकिन अगर पुलिस के पास जाएंगे ना और लगेगा पुलिस को कि ऐसा कुछ मामला है, तो पुलिस के द्वारा जो है एक तरह से वहां पे ये बात मजिस्ट्रेट को जो है भेज दिया जाता है, और मजिस्ट्रेट को जब ये पुलिस के द्वारा रिपोर्ट मिलता है कि ऐसा कुछ मामला हुआ है, वो नियम है, पुलिस को तो प्रशासन को तो करना ही पड़ेगा। तो प्रशासन को अगर ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी जो है ना शांति भंग होने का खतरा है, तो डायरेक्ट जो है वो मजिस्ट्रेट के पास जो है वहां पे वो रिपोर्ट कर देता है। रिपोर्ट करने के बाद क्या हुआ कि मजिस्ट्रेट के द्वारा उस व्यक्ति पर, है ना, वो जो व्यक्ति है किसके ऊपर, अब ये तो सब जगह गया था तो होगा तो बी के ऊपर ना, तो इस पे लग गया क्या लग गया, धारा 107 और यहाँ पर 116, और ये लग के इसके घर पे आ गया नोटिस, है ना, इसके घर पे आ गया नोटिस, बी के घर पे आ गया नोटिस, घर वाले सारे परेशान, है ना, कि अब क्या होगा, इनके जो भी एक तरह से गार्जियन है वो एकदम टेंशन में कि इसको क्या लग गया, धारा 107 लग गया, अब जमानत कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए वो चीज जो है प्रक्रिया है वो किसी से समझा तो बोला कि अब तो जमानत कराना पड़ेगा, अब तो जो वहां पे डेट पड़ गया उस डेट पे आपको जाना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप मान लेते हैं कि बेकसूर है तो आप एकदम टेंशन फ्री रहिए, कुछ नहीं होगा, है ना, वो एक प्रक्रिया था,
प्रक्रिया के तहत लगाया पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, अगर आप बेकसूर हैं, आप जो है वैसा कुछ आपका कोई मंशा नहीं है, मतलब मजिस्ट्रेट को तो ऐसा लगा हो सकता है कि कोई क्राइम कर दे, है ना, कि इसलिए ए व्यक्ति के द्वारा क्या कहा गया कि उसको जान मारने का धमकी, उसको जान मारने का खतरा है, हो सकता है कि उसका जान मार दे वो व्यक्ति, है ना, या उसको जान मारने के लिए आ रहा था, मारपीट करने के लिए आ रहा था, बहुत तरह की जो भी एलिगेशन है और मतलब संभव है मौखिक तौर पे वो लगाया जा सकता है। अब अगर मान लेते हैं उसका प्रूफ ही हो गया सारा, तो वो तो अलग बात है, तो प्रूफ की बात आज नहीं कर रहे हैं, मतलब मौखिक तौर पे जो भी एलिगेशन है वो एक तरह से लगा दिया गया बी पे, और बी को नोटिस चलाया, तो बी के नोटिस अगर आया तो मतलब यही हुआ कि आपको अब मजिस्ट्रेट के सामने पेश तो होना पड़ेगा। तो सबसे बेहतर है कि आप, जैसा नहीं कि आप खुद से नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन आप बीच में जो है ना किसी वकील को, अगर आप कानून के अच्छे जानकार नहीं है ना तो आपको रख लेना चाहिए कि ताकि कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। तो आप जाएंगे वहां पे, जो भी वकील हैं, है ना, उनसे बात करेंगे, नए वकील हो या मान लेते हैं कोई एक्सपर्ट हो, जिनसे जो आपको जैसा लगता है, सब भी अच्छे हैं, ठीक है, तो आप उनसे जो है बात करेंगे और बताएंगे कि ऐसा ऐसा जो है मामला है ना, तो आपको वहां पे जमानत नहीं तो बॉन्ड भरना पड़ता है, तो वो आपको सारा प्रक्रिया यहाँ पे करा दिया जाएगा। ठीक है, तो 107 और 116 के तहत जो है ना, 107 और 116 जो होता है, एक तरह से अगर बोले इसको समझने के, तो यानी एक तरह से जांच किया जाता है कि व्यक्ति जो है ना वो किस तरीके से शांति भंग कर सकता है, तो वो एक तरह से जांच के लिए है। तो ये दोनों धारा जो है वो यहाँ पर लगा दिया जाता है। तो इसका अगर नोटिस चल के आता है तो जाना जरूरी है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जाना जरूरी नहीं है तो फिर आगे तो इसलिए अगर आपको वो नोटिस किया गया है तो आपको उस पर उपस्थित रहना जरूरी है, तो उपस्थित रहिए। उसके बाद जो है कि ये नोटिस जो मिला आपको, तो उसके आधार पे आपको जमानत करा लेना है। ठीक है, और नहीं तो आप जो है चाहेंगे तो ऑब्जेक्शन फाइल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ऑब्जेक्शन फाइल करने का मतलब हो गया कि अब प्रक्रिया को आप आगे भी ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन भी फाइल कर सकते हैं और आप चाहें तो जमानत करा सकते हैं। तो इसकी इन सभी धारा से बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो बचाव तो बेहद जरूरी है। तो देखिए, ए बी का अगर लड़ाई होगी आपस में ना, ठीक है, तो जैसे अभी क्या बताए कि ए के द्वारा जो है ये 3 जगह से जाके कंप्लेन किया जा सकता है। अब जहां चले जाए, वकील के माध्यम से करा ले, मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट चले जाए, या क्या कहते हैं पुलिस के पास जाए, पुलिस के पास भी जाएगा तो पुलिस मजिस्ट्रेट के पास ही जाएगा, वकील के पास जाएगा तो वकील मजिस्ट्रेट के पास ही रिपोर्ट करेगा, या आप खुद भी मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। तो ये जो है खुद भी मजिस्ट्रेट को जाके ये शिकायत कर सकता है कि बी उसके साथ मारपीट करता है। ठीक है, तो अगर आप बी हैं, आपको नोटिस आया है घर चल के, ठीक है, मतलब बी को 107 का और 116 का अगर चल के नोटिस आया है और अगर आप बी हैं, ठीक है, तो आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। मान लेते हैं मारपीट का नौबत उत्पन्न हुआ और आपका मान लेते हैं वीडियो प्रूफ बना लिया, तो क्या करेंगे, वो तो प्रूफ हो गया, वो तो वहां पे पेश किया जा, मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब जमाना जो है वो डिजिटल की ओर जा रहा है, तो कोशिश करें कि जो विवाद है उसका निपटारा करें। ठीक है, कानूनी तरीके से निपटारा करें। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो पंचायत स्तर पे निपटारा करें, प्रशासन से बात करके निपटारा करें। ठीक है, नहीं तो कानून में बहुत सारे प्रावधान हैं जो कि आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपना आत्मरक्षा तो करना ही है, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं और उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है कि आप जो है, हाँ, लेकिन ये कहना है कि अगर आपके द्वारा प्रहार किया गया, उससे किसी व्यक्ति को हानि है, ठीक है, तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। नहीं तो अन्यथा आप अपना बचाव के लिए अगर लाठी का प्रयोग भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बचाव के लिए अगर मान लेते हैं आपका अपना आत्मरक्षा के लिए एक लाठी रख रहे हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और ये तो सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि अगर लाठी जो है वो एक तरह से वो जमींदार किसानों का, तो वो ग्रामीण लोगों का तो वो शान है। ऐसे जजमेंट भी हुए हैं, आगे बहुत सारे जजमेंट भी हम जो है बताते रहते हैं, तो जजमेंट भी वैसे जब भी आएंगे तो वो भी हम आपको बताते रहते हैं क्या सब हुआ, क्या सब जो है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया। तो बस ये जो कहना चाहेंगे कि बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका आपको कैसे प्रयोग करना, कैसे बचाव करना है, क्या होता है ये सब धाराएं। ठीक है,
तो ये किसी के साथ मारपीट होगा तो हो सकता है कि पुलिस कंप्लेन करे जाके और आपके घर नोटिस आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। या किसी वकील से जाके वो किसी मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन करे, एसडीओ के पास कंप्लेन करे, आपके घर नोटिस आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इससे जो है डरना नहीं है, आप आसानी से उसका सामना कर सकते हैं और अगर आप सही हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है और इससे भी कोई भी हानि नहीं है, कोई फीडबैक भी खराब नहीं होता है। और कब फीडबैक खराब होता है, फीडबैक खराब करने के मतलब है कि आपको एक तरह से आप पर ये एलिगेशन लगा दिया गया तो आपका जो है एक तरह से रिकॉर्ड जो है ना, तो वो आपका जो है एक तरह से रिकॉर्ड जो है ना, तो वो खराब हो गया। तो वो किन सब धाराओं के साथ होता है वो हम आपको आगे जरूर बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले